बिहार एक बार फिर से 90 के दशक वाली चुनावी हिंसा देख रहा है। चुनाव प्रचार में गोलियां चल रही हैं तो नेताओं के जुबान से कट्टा, बंदूक और चाकू जैसे शब्द निकल रहे हैं। यहां तक कि पीएम मोदी भी अपनी हर रैली में कट्टे की बात कर रहे हैं। और अब पीएम का ये बयान 90 के दशक की याद दिला रहा है, या फिर नीतीश कुमार की ही घेराबंदी कर रहे हैं पीएम मोदी। बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ सीएम ही नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से गृह मंत्रालय भी उनके ही पास है। और अब जिस तरह से बिहार में हिंसा हो रही है, कट्टे बंदूक निकल आई हैं, उसके बाद तो पीएम मोदी का बार बार इसका जिक्र विपक्ष के उस दावे पर भी मोहर लगा रहा है जिसमें वो आज की स्थिति को महाजंगल राज बता रहा है। वैसे पीएम कट्टे की बात कर घेरने की कोशिश तो आरजेडी को कर रहे हैं, लेकिन घिरती तो एनडीए की सरकार ही दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री विकास की जगह कट्टे की बात आखिर क्यों कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी कैसे नीतीश कुमार की ही बढ़ा रहे हैं परेशानी, इसी मुद्दे पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार चुनाव 2025 में यूं तो कई नए नारों और मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कट्टा शब्द को चर्चा में ले आए हैं। पीएम मोदी जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को संबोधित करने के लिए कट्टा शब्द बार बार बोल रहे हैं और इसके जरिए 20 साल पहले जो लालू और राबड़ी की सरकार रही उस पर निशाना साध रहे हैं। वो लगातार बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि कट्टे के दम पर सरकार चला चुकी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को हर हाल में रोकें। 2 नवंबर को भी जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे तो आरा में उन्होंने जो कुछ कहा, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उसके बाद से तो उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और राजद को घेरने के चक्कर में पीएम मोदी अपने पद की गरिमा तक भूल गए, अपने शब्दों की मर्यादा तक भूल गए। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि वो 20 साल पहले वाले बिहार की बात करने में क्यों लगे हुए हैं। अब के बिहार में क्या चल रहा है वो क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है? अब सबसे पहले तो पीएम मोदी का वो बयान सुन लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, या कहें कि आलोचना हो रही है। क्या कुछ बोले थे पीएम आरा में, सुनिए। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। अब पीएम मोदी के इस बयान ने हंगामा मचा दिया है, लेकिन इस बयान की जितनी आलोचना हो रही है उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर पीएम मोदी बार बार इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने ऐसा ही बयान दिया था। कहा था कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन जंगल राज की पहचान है और ये आरजेडी की पहचान बन चुके हैं। क्या कुछ बोले थे, सुनिए। भाई और बहनों, आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है, आरजेडी और कांग्रेस इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने 2 नवंबर को आरा की रैली में कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा सटाकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। और इसके अलावा बीजेपी की सोशल मीडिया टीम भी इसी काम में लगी हुई है और उनकी टीम की तरफ से जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं उसमें भी लगातार कट्टा शब्द के जरिए लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकारों का जिक्र किया जा रहा है। अब पीएम मोदी हो या उनकी बीजेपी, सभी की तरफ से बार बार ऐसे बयान देने ने सियासत को तो गरमा दिया है और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि 20 साल से बिहार की सत्ता में एनडीए की सरकार है, तो फिर बीजेपी 20 साल पहले की बात करने में आखिर क्यों लगी हुई है।
क्या बीजेपी और एनडीए ने 20 सालों में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे देखकर वो सत्ता में वापसी कर सके? आलोचकों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी केंद्र में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के 70 सालों का मुद्दा उठाती है, आज की बात नहीं करती, और जब विधानसभा चुनाव लड़ती है तो भी विपक्ष को ही कोसती है कि जब विपक्ष की सरकारें सत्ता में थी तब क्या हाल था। तो अपने राज में क्या हो रहा है उसका जिक्र तक जुबान पर नहीं लाती बीजेपी या फिर एनडीए। जबकि अभी बिहार में चुनाव है तो फिलहाल बिहार की ही बात करते हैं, तो देखने को मिल रहा है कि राज्य में चुनाव के बीच भी हर दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इतनी सुरक्षा के समय भी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी आज की नहीं बल्कि वो बात कर रहे हैं 20 साल पहले के बिहार की, लालू राबड़ी के शासनकाल की। लेकिन पीएम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और दिन दहाड़े लोगों की जान ली जा रही है, एनडीए राज्य में बंदूकें चल रही हैं, इस पर पीएम बात नहीं कर रहे हैं। और यही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी के पास और ना ही किसी भी सहयोगी के पास इसका जवाब है। लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से बार बार इस तरह के बयान दिए जाने से एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि कहीं बीजेपी नीतीश के खिलाफ ही तो प्लानिंग नहीं कर रही है, नीतीश को कमजोर करने के लिए ही तो इस तरह के बयान नहीं दे रही है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय रहा है हमेशा, जब से एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में जब भी बीजेपी की तरफ से जंगल राज का मुद्दा उठाया जा रहा है तो आरजेडी की तरफ से महाजंगल राज की बात कही जा रही है। यानी सवाल नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं, गृह मंत्रालय पर उठ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है पुलिस प्रशासन, और जब सवाल महाजंगल राज पर उठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर और गृह मंत्रालय पर। यानी और नीतीश कुमार पर सवाल उठेंगे तो जाहिर है कि जेडीयू के लिए चुनाव में मुश्किल होगी, और जेडीयू जो कि इस बार सपना देख रही है कि वो अकेले के दम पर खुद को मजबूत कर ले और इतनी मजबूत कर ले कि एक बार फिर बार्गेनिंग वाली स्थिति में आ जाए, जिससे अगर बीजेपी उसके साथ कोई खेल करती है या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी नहीं दी जाती है तो फिर कम से कम वो आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर फिर से नीतीश सरकार बना सके। जैसे कि देखा जा सकता है कि फिलहाल जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं जेडीयू की तरफ से उसमें बार बार सिर्फ नीतीश सरकार का जिक्र किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से एनडीए सरकार की बात की जा रही है। तो इससे यह साफ है कि नीतीश कुमार एक बार फिर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और बीजेपी वही कुर्सी उनसे छीनना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि जेडीयू पूरी तरह से कमजोर हो जाए और इसीलिए वो आरजेडी को इस मुद्दे पर बोलने का मौका दे रही है कि जब महाजंगल राज की बात उठेगी तो गृह मंत्रालय पर सवाल उठेंगे, और गृह मंत्रालय पर सवाल उठेंगे तो नीतीश कुमार पर सवाल उठेंगे, और नीतीश कुमार पर सवाल उठेंगे तो जनता का भरोसा जेडीयू से उठेगा, और जेडीयू को अगर वोट नहीं मिलेगा तो जेडीयू की स्थिति कमजोर होगी, और इसके बाद नीतीश कुमार पलटी मारने का जो अवसर अगर वो देख रहे हैं तो वो पलटी मारने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। यानी बीजेपी एक तरह से दिखा रही है कि वो आरजेडी पर हमलावर है, लेकिन पीठ में छुरा नीतीश कुमार के ही घोंप रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।